हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज रिलेटिव मोशन का आखिरी लेक्चर है और उसमें हम पढ़ेंगे मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स। बड़े बेहतरीन प्रॉब्लम होते हैं, हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इसका अक्सर आता है। ठीक है, तो बिना किसी डिले के, थोड़ी सी तबीयत भी ढीली आज, तो बिना किसी डिले के हेडिंग लगा लो, रिलेटिव मोशन लेक्चर 5 रेन मैन प्रॉब्लम। सुनिए, इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं आ जाए कि लेक्चर नंबरिंग कैसे चेंज कर दी है। तो मैंने क्या, पहले मैं स्ट्रेट लाइन मोशन का रिलेटिव मोशन पढ़ाता रहा था, फिर मैंने क्या है कि रिवर कॉन्सेप्ट को अलग कर दिया रिलेटिव मोशन में। ठीक है, और उसी को फिर क्रम में आगे बढ़ा दिया है। तो ध्यान रखना, जब प्लेलिस्ट बनाऊंगा पूरी में तो उसमें 1 से करके आखिरी तक कर दूंगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट के अंदर पड़े रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं उसको सेट करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर बैक में जाके तो पूरी रिकॉर्डिंग करूंगा नहीं कि मैंने कौन सा लेक्चर वहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब मान लो हल्की फुल्की कन्फ्यूजन हो गई है तो फिर हो ही गई, वो उसका कुछ होगा थोड़ी अब। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करो। अब देखो, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें सीखनी है। एक तो रेन एंड मैन प्रॉब्लम। रेन वही है जो हर समझते ही हो, पानी। ठीक है, जो गिरता है। तो देखिए, रेन इस तरीके से गिरती है, ध्यान से सुनना। एक ये तरीका हो सकता है रेन गिरने का। तो इसमें रेन क्या वर्टिकली आ रही है एकदम, इसकी कोई भी स्पीड होगी v। ठीक, v मान लो, जो भी मान लो, u मान लें, चलो जो v ले लेते हैं, u ले लो, चलो इसको हम ले लेते हैं u। ठीक, तो u क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यार सब रिलेटिव मोशन का ही तो फर्क है, तो आपको ये तो बोलना ही पड़ेगा किस फ्रेम से है। तो ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यार पूरा पर्दा दिखाई दे रहा है, दे रहा है। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यू ऐसे गिर रही है हर ड्रॉप। अच्छा, हर ड्रॉप एक ही स्पीड से गिरेगी, क्योंकि मैं आगे चल के आपको एक ड्रॉप पर रिलेटिव मोशन लगाना सिखाऊंगा, उसी में सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। हो सकता है सेकेंड मोड में रेन ऐसे करके किसी एंगल पर आ रही हो, पर जब एंगल पर आती है तो जनरली वो हवा वगैरह का इफेक्ट होता है कि मान लो एक तरफ से हवा चलने लग गई, तो फिर हवा असल में रेन के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो मान लीजिए इस तरीके से। अच्छा, सभी ड्रॉप को एक ही जैसी चाल हम देंगे। ठीक है, ये नहीं मानेंगे कोई ड्रॉप अलग है कोई ना, सब एक जैसी, सब एक जैसी। इस तरीके से एकदम आसान है, एकदम बेसिक बेसिक को समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यू वही है वेलोसिटी ऑफ। अच्छा, ये एंगल कई बार हॉरिजॉन्टल कई बार वर्टिकल से दिया रहता है, तो थीटा क्या है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। थर्ड क्या हो सकता है, हो सकता है अब हवा मान लो इधर से चलने लगे तो रेन आपको इधर अपीयर होगी। इस तरीके से। ठीक है, एंगल फॉर वही हमेशा की तरह हॉरिजॉन्टल से दे दिया, तो रेन इस तरीके से गिरेगी। हम जितनी भी बात करेंगे एक ड्रॉप की बात करेंगे। पहले 3 पॉसिबिलिटी रेन की आप बना लीजिए। यहाँ पर ये रेन वर्टिकल आ रही है, मतलब कोई हवा नहीं चल रही है। हो सकता है यह हवा ने चल के इसके डायरेक्शन को इधर मोड़ दिया हो। अच्छा, ये सब जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा उसी के लिए, ये अभी मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, उसी के लिए ये रेन। ठीक, यहाँ पर भी ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। यहां पर भी ऑब्जर्वर एट रेस्ट ही है। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना बनाइए, इतना बनाया, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। रेन इस तरीके से गिरेगी, हर ड्रॉप यू की स्पीड से गिर रही है, हर ड्रॉप यू की स्पीड से। अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें बेटा, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अब यह जो अम्ब्रेला होता है, देखो पहले तो अम्ब्रेला बनाना सीख लो। हम तो ऐसे बना देते हैं बहुत आसानी से, बच्चे भी खुश रहते हैं, आप भी खुश रहो। ठीक है, चाहो तो इसका ये बना दो, और यहाँ पे इस बांगड़ू ने इसको पकड़ रखा है।
एकदम बढ़िया बन गया वो, ठीक है। इस तरीके से अम्ब्रेला हम तो बना देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चंस में, रेन वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन पूछता है। तो अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जो अम्ब्रेला का ये जो एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला, एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला, स्पेलिंग गलत लगी अम्ब्रेला की, UMBRELL, बचपन में याद की थी, ठीक। एक्सिस ऑफ अम्ब्रेला इज ऑलवेज अपोजिट, मतलब इसको मैं डायरेक्शन ऊपर मान रहा हूं तो अपोजिट ले लेता हूं, इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। एक ये पॉइंट जानो जरा, हमेशा हमेशा अम्ब्रेला की एक्सिस रेन ड्रॉप्स के अपोजिट होगी। लेकिन रेन ड्रॉप किस फ्रेम से देखने हैं, ग्राउंड से नहीं देखने, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखने हैं। तो इसमें मेन पॉइंट ही हो जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हमेशा रेन ड्रॉप को आपको उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना है जिसके पास अम्ब्रेला हो। यार उसी के पास अम्ब्रेला है, वही जब वर्षा गिरेगी तो उसके हिसाब से अपने अम्ब्रेला के ओरिएंटेशन को बदलेगा। तो ध्यान रखना, ऑलवेज ऑब्जर्व, ऑलवेज ऑब्जर्व द रेन ड्रॉप्स with respect to the umbrella man। हमेशा अम्ब्रेला मैन के रेस्पेक्ट में ही रेन को ऑब्जर्व करना है। चलिए इतना लिखिए, हमेशा अम्ब्रेला मैन के रेस्पेक्ट में ही रेन ड्रॉप्स को आपको ऑब्जर्व करना है हमेशा, ठीक है। इतना लिख लिया प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं डिफरेंट केसेस डिस्कस करना शुरू करता हूं, आपको मजा आ जाएगा। चलिए डिफरेंट केसेस, अभी हम बेसिक लेंगे, फिर क्वेश्चंस में थोड़े से बेटर ले लेंगे, ठीक है बच्चों। डिफरेंट केसेस अभी सिंपल लेंगे। जैसे पहला केस, अम्ब्रेला मैन इज एट रेस्ट, अम्ब्रेला मैन रेस्ट पर है। अच्छा, इस कन्फ्यूजन को भी दूर करने के लिए मैंने क्या किया है, मैं हमेशा अम्ब्रेला मैन को एक गाड़ी पर बैठा लूंगा, क्योंकि जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे आदमी के मोशन से कन्फ्यूजन आता था। तो अब भी आप भी स्टूडेंट हो, अब थोड़ी आता है, अब तो मैं हर तरीके से चीज़ों को फील कर लेता हूँ, आप इस बात को फील करते होंगे। तो मैंने क्या है, इसको आसान करने के लिए एक ट्रॉली बना ली हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा ट्रॉली बना ली है, ये ट्रॉली बना ली है, और इस पर मैंने अम्ब्रेला मैन खड़ा कर दिया ये, और ये रेस्ट में। अब इसको अम्ब्रेला पकड़ना है, तो ये डिपेंड करेगा रेन किस तरीके से गिर रही है। मान लो अम्ब्रेला मैन इज रेस्ट एंड, ध्यान से सुनना, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन वर्टिकली गिर रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड, मान लीजिए क्या ले लें बताओ, 40 ले लेते, 50 ले लें, चलो 50 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले लो, 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जो रेन आ रही है, ध्यान रखना, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरीके से रेन आ रही है, एक ड्रॉप बना लिया अगर, उसी से सब हो जाता है भाई, सभी बूंदें एक ही स्पीड से आती हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको, 50 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए अम्ब्रेला मैन को जो अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, एक बूंद बनाओ, ये उसकी वेलोसिटी इधर है 50 मीटर पर सेकंड। अब अम्ब्रेला मैन अम्ब्रेला जो पकड़ेगा इसके अपोजिट पकड़ लेगा, ये इस तरीके से, ये होगा अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन। तो अम्ब्रेला की एक्सिस हमेशा रेन ड्रॉप के वर्टिकल होगी, तो इसके ऊपर कोई भी बूंद नहीं गिरेगी, या ये अपने आप को भीगने से बचा पाएगा। तो इस पर ध्यान दो कि ये जो ऑब्जर्वर रेन को इस तरीके से देखेगा, उसके अपोजिट अम्ब्रेला की एक्सिस को कर देगा, ठीक, बना लीजिए, एकदम आसान है। अरे कठिन तो लगने नहीं देंगे यार, इसकी गारंटी है, कठिन नहीं लगेगा कुछ भी, उसकी चिंता ना करो। आगे बढ़े, चलिए मान लो सेकंड केस ले लेते हैं। अम्ब्रेला मैन तो रेस्ट में ही है, अम्ब्रेला मैन तो रेस्ट में ही है। अब मैं डायग्राम ही सीधे बना देता हूँ, क्या बार बार लिखूँ। अम्ब्रेला मैन रेस्ट में,
लेकिन रेन मान लीजिए इस तरीके से आ रही है 50 मीटर पर सेकंड से। एक बूंद बनाया करो हमेशा, ये भी कॉन्सेप्ट है। एक ड्रॉप पर ही रिलेटिव मोशन डिस्कस करना है, तभी आपके लिए आसान हो पाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मान लीजिए ये 50 मीटर पर सेकंड से, और एंगल कहीं से भी ले लो, जैसे यहाँ से आप 37 डिग्री ले लो, जो ले लो, ठीक, 37 डिग्री। तो देखिए रेंज, तो अम्ब्रेला मैन को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, अब सब बूंदें तो सारी एक ही होंगी। अम्ब्रेला मैन अम्ब्रेला पकड़ेगा इस तरीके से, ये जो ड्रॉप आ रही है ये इसके अपोजिट। तो ध्यान रखना, इस एंगल को यहीं से देखना शुरू कर दीजिए। ये 37 है, कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्री है। ये 37, तो देखो ये 37, तो ये कितना आ जाएगा बताइए। ये यहीं पे देख लो, एक्सेस का एंगल ही तो देखना, ये देखना है। तो देखो ये लाइन ऐसे है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो देखिए ये एंगल 37, तो ये एंगल भी कितना आएगा बताइए। ये एंगल देखिए, ये 37, तो ये भी 37 होगा, तो ये आ जाएगा 53 डिग्री। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल रखेगा अम्ब्रेला मैन, वो कितने पर रखेगा, 53 डिग्री पर। या वर्टिकल से जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल वर्टिकल से, ये 37 ही हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए अब की बार रेन इस तरीके से आ रही होती, यार एकदम आसान है, बस ऐसे ही समझते चलो, कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती समझने में। अम्ब्रेला मैन ये खड़ा, अम्ब्रेला ले गए। अच्छा, अम्ब्रेला को बाद में बनाया करो, पहले रेन की ड्रॉप को ड्रॉ कर लिया करो को वो किधर से आती दिखाई दे रही है इस आदमी को, अम्ब्रेला मैन को। अब मान लो रेन इधर से आती दिखाई दे रही है 50 मीटर पर सेकंड, जो भी एंगल ले लो आप वर्टिकल से, जो ले लो, मान लो 30 डिग्री ले लिया, ठीक। तो जो अम्ब्रेला मैन होगा इसके अपोजिट अम्ब्रेला को लगा देगा। अब देखिए मैं अम्ब्रेला मैन, ये अम्ब्रेला, ये एंगल देखना सीख लो। ये 37 लाइन ड्रॉ कर दो। अब देखना ये 37, तो ये 37, तो देखो ये भी 37, सॉरी 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। तो अब की बात जो अम्ब्रेला होगा वर्टिकल से 30 डिग्री और हॉरिजॉन्टल से आ जाए तो कितना 60 डिग्री। इस तरीके से आपको अम्ब्रेला मैन को अम्ब्रेला को पकड़ना होगा अपने आप को भीगने से बचाने के लिए। तो ये हमने आपके, इसको सेकंड कह दो, इसको थर्ड केस कह दो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस गाड़ी को मूव कराएंगे, यही वाले केस से जाते हैं। इतना पॉज करके उतार लीजिए, इतना पॉज करके उतार लीजिए, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मुझे आगे बढ़ने दिया करो, ठीक है। चलिए अब देखिए, अम्ब्रेला मैन इज मूविंग, मैन इज मूविंग। फिर से ध्यान रखना, मेन कॉन्सेप्ट लिखूंगा मैं यहां पर, मेन कॉन्सेप्ट। यार मेन कॉन्सेप्ट वही है, हमेशा रेन के ड्रॉप्स को आप ऑब्जर्व करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अम्ब्रेला मैन। ऑलवेज ऑब्जर्व द रेन ड्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू अम्ब्रेला मैन। हमेशा अम्ब्रेला मैन के रेस्पेक्ट में ही आपको रेन ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करना है। फिर भी इसको एग्जाम्पल से समझना बेहतर समझेंगे। अब मान लीजिए लेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लीजिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन है, वो वर्टिकल इस तरीके से आ रही है, ठीक है, वर्टिकल 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक। सारे ड्रॉप ऐसे ही आ रहे होंगे, सारे ड्रॉप ऐसे आ रहे होंगे, ठीक। अब देखिए, अब अम्ब्रेला मैन को दौड़ा देते हैं, चलिए। अब अम्ब्रेला मैन ये भाई साहब, ठीक है, समझता हूं जरा। अम्ब्रेला इसके हाथ में थोड़ी देर बाद देना। मान लो ये जा रहा है, कितने से दौड़ा दें बताओ, जो आपको पसंद आ जाए। 25 से, चलो 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है, ठीक है। अब आपको बताना फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला, फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला। आराम से देख लीजिए। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया, हमेशा ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करना होता है विद रेस्पेक्ट टू अम्ब्रेला मैन। ये अम्ब्रेला मैन है, अम्ब्रेला आखिरी में इसके हाथ में देना है। ये ग्राउंड फ्रेम से 25 मीटर पर सेकंड से अपनी गाड़ी पे दौड़ रहा है।
ध्यान रखना, क्वेश्चंस में आपको गाड़ी नहीं दी होगी, वहां पर ये दिया होगा कि अम्ब्रेला मैन दौड़ रहा है या मैन दौड़ रहा है, सीधे ये लिखेगा। पर मैं क्लास में समझाने के लिए, आसान करने के लिए हमेशा गाड़ी पर आदमी को बैठा देता हूं, तो उससे उससे चीज़ों को विजुलाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। और जो रेन है वो ग्राउंड फ्रेम से 50 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली गिर रही है, ठीक। इतना क्वेश्चन क्लियर है। अब आपको बताना था अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन बताना था, तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा। अब आप इस आदमी से पूछोगे यार तुमको वर्षा की बूंदें दिखाई किधर से दे रही हैं। अब जिधर से दिखाई देंगी आती हुई, अम्ब्रेला को उसी का अपोजिट लगा देगा, यही तो करेगा। चलिए मैं अगले पेज पे बना देता हूं, देखिए देखिए। तो रेन विद रेस्पेक्ट टू अम्ब्रेला मैन, रेन विद रेस्पेक्ट टू अम्ब्रेला मैन। तो देखिए ग्राउंड फ्रेम से जो रेन की बूंद थी वो इस तरीके से आ रही थी, कितने से, 50 मीटर पर सेकंड से। अब ये जो अम्ब्रेला मैन था, ये भाई साहब ग्राउंड फ्रेम से जा रहे थे 25 मीटर पर सेकंड से, ठीक। ये भाई साहब इनके रेस्पेक्ट में जरा देखिए बूंद किधर से आ रही है, इसको देखिए। जब ये इनके, अब वही वाले फंडे जो रिलेटिव मोशन में पहले दिन से समझा रहे हैं, अब तो चैप्टर आज आखिरी क्लास है, अब तो कन्फ्यूजन नहीं आएगा। जो भी इसके पास है वो रेन की बूंद को उठा के इधर दे देगा, कितना, 25 मीटर पर सेकंड। तो जो रेन की बूंद होगी उसको ऐसे दिखाई देगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, विद रेस्पेक्ट टू मैन। एंगल कितना आएगा जरा बताइए, वर्टिकल से थीटा मान लें तो टेन थीटा, बताइए कितना लिखोगे, टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा 50, ये वेक्टर, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 25, तो ये आ जाएगा 2, तो थीटा इक्वल टू जो भी आ जाए 10⁻², ठीक है बच्चा, ये आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए डायग्राम बना दीजिए अब आपको, तो रेन विद रेस्पेक्ट वो तो बना ही हुआ है, तो देखिए अब ये डायग्राम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है भैया। ये आदमी बिठाया आपने, इसको जो रेन की बूंद दिखाई दे रही थी, जो ये बूंद, एक बूंद बना लिया करो हमेशा, ये दिखाई दे रही थी, कितने से आती हुई इधर, ये इधर हॉरिजॉन्टल में कितने से आती दिखाई दी उसको 25, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, हमेशा की तरह। इधर कितने से 50, और ये एंगल बताइए थीटा आया है कितना, 10 थीटा इक्वल टू 2 आया है। तो बताइए अम्ब्रेला मैन भाई साहब क्या करेंगे, अपना अम्ब्रेला उठाएंगे, अपना अम्ब्रेला उठाएंगे और इसके जस्ट अपोजिट इसको लगा देंगे, ये लगा दिया। अब बताइए जो एंगल होगा ये थीटा, तो हॉरिजॉन्टल से थीटा आएगा, तो ये भाई साहब को अपना अम्ब्रेला हॉरिजॉन्टल से 10⁻² के एंगल पे लगाना होगा, तो रेन ड्रॉप से बच पाएंगे, अदरवाइज नहीं बच पाएंगे, ठीक है। यही डिफरेंट केसेस आते हैं, इन्हीं को करते रहेंगे, जरा सी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, छटाएं, चलिए अब इसी में हम ले लेते हैं, इस आदमी को थोड़ा सा तेज दौड़ा देते हैं, अब मान लीजिए भाई साहब इधर दौड़ने लगते, आराम आराम से देख लो, शुरुआत की सब बात है। इधर दौड़ते मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड से, फिर से सवाल वही पूछा है, इन भाई साहब को अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन क्या रखना पड़ेगा, फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन आपको बताना है, ठीक है, अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन बताना है। तो देखिए क्या होगा, ये भाई साहब ये देखेंगे कि बूंद इनके रेस्पेक्ट में किधर से आ रही है, और जिधर से आ रही होगी उसी के अपोजिट अम्ब्रेला को लगा देगा। तो आप देखेंगे रेन विद रेस्पेक्ट टू अम्ब्रेला, देखिए ये सबसे अच्छा तरीका है, रेन विद रेस्पेक्ट टू अम्ब्रेला मैन।
तो देखिए जो रेन थी ग्राउंड फ्रेम से बूंद कैसे आ रही थी, ये 50 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, ये एज इट इज रहेगा। अब ये जो अम्ब्रेला मैन था, ये जो भाई साहब दौड़ रहे थे, ये अब की बार इधर दौड़ रहे थे 40 मीटर पर सेकंड से। अब इनसे पूछिए रेन आपको किधर से आती दिखाई देगी, तो ये कहेंगे जो भी इनके पास होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में उठा के इधर दे देंगे, कितना 40। तो इनको जो रेन दिखाई देगी, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये मान लीजिए थीटा यहाँ से, तो ये वेक्टर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। क्लियर। बताइए थीटा की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो टेन थीटा आएगा दिस वेक्टर डिवाइडेड बाई दिस वेक्टर। ये वेक्टर कितना है 50, ये कितना है 40, तो ये आ जाएगा बताइए 50/40। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 5/4। ठीक। अब देखिए जो ओरिएंटेशन आएगा इससे देख लीजिए आप आराम से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके रेस्पेक्ट में जो ड्रॉप है वो ऐसे आ रही होगी, इस लाइन के लॉन्ग आ रही होगी। हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है कितना बताइए थीटा। तो जो अम्ब्रेला मैन होगा अम्ब्रेला को लेकर ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक। ये भी हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना थीटा है कितना बताइए, टेन इनवर्स कितना है बताइए 5/4। ये आ जाएगा टेन इनवर्स 5/4। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखाता हूं इसमें। देखिए एक एग्जांपल देते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली at 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड से रेन आ रही है। ठीक है, ठीक। और देखिए गाड़ी दी हुई है, हम पढ़ा रहे हैं तो हम ही क्वेश्चन बना देते हैं यहीं पर। ये अम्ब्रेला मैन इसके ऊपर खड़ा हुआ है, अम्ब्रेला मैन UM, और ये T इक्वल टू 0 पर U इक्वल टू 0 से, ठीक है, A बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना स्टार्ट करता है। आपको बताना फाइंड द, ठीक है, फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला, फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला एट फर्स्ट T इक्वल टू 0, सेकेंड T इक्वल टू 2 सेकेंड, और थर्ड T इक्वल टू कुछ ले लेते, 5 सेकेंड ले लेते, चलो 5 सेकेंड, ये बताना है। ठीक है, इन टाइम पर आपको अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन फाइंड आउट करना है। तो कुछ है नहीं, एक एक लाइन में यही कर दूंगा सॉल्व। देखो यही कर दूंगा मैं, यही कर दूंगा। देखो जरा सा है, देखिए रेन क्या है, देखिए रेन क्या है, आराम से देखिए। रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितना दिया है 50। तो देखो एक ड्रॉप बना दो हमेशा, कितने से 50 मीटर पर सेकंड से, आराम से। अब देखिए अम्ब्रेला मैन UM अम्ब्रेला मैन एट T इक्वल टू 0 बताइए। एट T इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये आपको ऐसे ही खड़ा मिलेगा। आराम से देख लेना, एक लाइन में कर देंगे सब सॉल्व। ठीक है, ये ऐसे खड़ा मिलेगा, और इसके रेस्पेक्ट में जो रेन ड्रॉप होगी वो ऐसे ही गिर रही होगी, तो सीधे सीधे अम्ब्रेला को ऐसे लेके खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये T इक्वल टू 0 पर ही आ जाएगा, क्योंकि T इक्वल टू 0 पर इसके पास कोई वेलोसिटी तो है नहीं, तो इसके रेस्पेक्ट में रेन वर्टिकली आ रही होगी, तो अम्ब्रेला को ऐसे लेके खड़ा हो जाएगा। क्लियर, कुछ है ही नहीं, हटाएं। चलिए दूसरा देखिए, यहीं पर ओरली करेंगे। देखिए अब ये बताइए
टी इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो देखो इतना अब आपको आता है कि ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है इसके पास, ट्रॉली के पास या मैन के पास। तो बताइए 1 सेकंड में जो स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। तो एक ओरली करिए, 1 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी 10, 2 सेकंड बाद 20 से मूव कर रहा होगा। तो देखिए ये जो ऑब्जर्वर होगा ये कितने से मूव कर रहा होगा बताइए, खुद 20 से मूव कर रहा होगा। अब तो डायरेक्ट करो सवाल, इसके ऊपर बैठा दो। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा बताइए, इसके रेस्पेक्ट में जो कुछ इसके पास है 20, इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये अपनी 20 उठा के इसको इधर दे देगा। बोलिए, इसके रेस्पेक्ट में जो रेन होगी वो इस तरीके से गिर रही होगी। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो जो अम्ब्रेला लगाएगा बताइए, वो अम्ब्रेला ऐसे ही तो लगाएगा, ऐसे ही तो लगाएगा। तो ये जो एंगल थीटा होगा यहाँ से, वही थीटा यहाँ से हॉरिजॉन्टल से आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। तो बताइए टेन थीटा कितना आ जाएगा, बच्चों की तरह बात हो रही है। टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वेक्टर कितना था बताइए 50, ये वेक्टर कितना था 20, तो ये आ जाएगा 5/2। 5 सेकंड बाद आप खुद कर लेना भाई, 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी 50, तो ये वेक्टर 50 का हो जाएगा। तो 50 ये तो एंगल होगा 45, कुछ है ही नहीं, तो एंगल 45 हो जाएगा। क्लियर है, एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्लियर। अगर मुझे टी इक्वल टू टी पर फाइंड आउट करना होता, मान लीजिए टी इक्वल टू टी पर, तो चलिए मैं टी इक्वल टू टी पर 4th लिख देता हूँ, इसमें वो फाइंड आउट कर देता हूँ। एट टी इक्वल टू टी, तो अगर टी इक्वल टू टी पर फाइंड आउट करते तो देखिए अभी भी एक लाइन में आएगा, कुछ कठिन नहीं है, आप वो सब आ जाएगा। तो टी इक्वल टू टी पर बताइए क्या होगा। अब एट टी इक्वल टू टी, देखिए रेन तो अभी भी ऐसे ही गिरेगी ग्राउंड फ्रेम से, कितने से 50 से। लेकिन ये जो अम्ब्रेला मैन होगा, ध्यान से सुनना जरा सा सवाल है, अम्ब्रेला मैन की जो स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू, आप इक्वेशन लगा दो, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इनिशियल तो 0, ए कितना 10 और 10t, तो स्पीड इसकी वेरिएबल हो जाएगी। तो जो v हो जाएगा वो इसके पास होगा 10t। तो ये जो ऑब्जर्वर इसके पास खड़ा है, इसके ऊपर खड़ा है, वो इसको अपनी स्पीड उठा के इधर देगा, कितनी बताइए 10t, कुछ है ही नहीं, 10t की इधर दे दी। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये यहाँ से एंगल थीटा आएगा। तो इसको जो अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा अपना, वो इस तरीके से लगाना पड़ेगा, वही एक्सिस यहाँ से एंगल थीटा। क्लियर है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, क्यों क्वेश्चन अब खत्म होने पर आ गया। एकदम आसान, कोई भी कठिन नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो बताइए टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा बेटा 50/10t। क्लियर हो गया, 10t। और अगर ठीक, अच्छा मैं टाइम को थोड़ा ऊपर चाह रहा हूँ, क्योंकि एंगल को मैं वर्टिकल से लिख देता हूँ, तो एंगल जो फाई हो जाएगा, फाई लिख देता हूँ। तो बताइए टेन थीटा ये होगा, टेन फाई कितना होगा 10 फाई, 10 ये फाई तो ये भी फाई होगा, तो दिस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा बच्चों 10t/50, तो ये आ जाएगा t/5। तो फाई इक्वल टू आ गया 10 इनवर्स t/5। ठीक है, t/5। तो अलग अलग टाइम पर फाई का ये एंगल आ जाएगा। कई बार इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछता है, तो अभी मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, कुछ बुक्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि कितने, अब देखिए भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल क्या करेगा, एंगल लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ेगा तो इस आदमी को ये एंगल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या अम्ब्रेला को ऐसे करके लगातार रोटेट करना होगा। ठीक है, तो वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, पर मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ। तो d/dt पढ़ाऊंगा तो करा दूंगा। हालांकि बुक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो जिन बच्चों को आता हो तो एंगुलर वेलोसिटी पूछे अम्ब्रेला की, तो d/dt कर देना और आंसर आ जाएगा। क्लियर, हटाएं, चलिए और देखिए। अब मान लीजिए इसी में देखिए, रेन मान लो इस तरह से गिरती, इस तरीके से रेन आ रही है, हम क्वेश्चन दे रहे हैं रेन ड्रॉप है, दिस इज रेन ड्रॉप,
और इधर ये 50 मीटर पर सेकंड से गिर रही है, ठीक है। और वही अम्ब्रेला मैन, इसमें सब क्लियर हो जाएगा आपको। ये अम्ब्रेला मैन t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से दौड़ना शुरू करता है। आपको बताना है फाइंड द इसका एंगल भी दे देना यहाँ से, कोई बताइए वर्टिकल से दे दें, चलो वर्टिकल से दे देते हैं 53 डिग्री, ठीक है। फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला एट t इक्वल टू 0 ले लिया, सेकेंड t इक्वल टू 2 सेकेंड ले लिया, ठीक है। t इक्वल टू 2 सेकेंड ले लेते हैं और इसका एक ले लेते हैं थर्ड, t इक्वल टू 4 सेकेंड ले लेते हैं और फिफ्थ ले लेते हैं फोर्थ, t इक्वल टू 6 सेकेंड ले लेते हैं। इतने टाइम पे डिस्कस कर देते हैं, उतने में आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, उतने में आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए डिस्कस कर देते हैं, पॉज करके थोड़ा सा डिस्कस कर लो। चलिए सॉल्व कर लीजिए, चलिए एक एक करके करते हैं इधर, ठीक है। कुछ है नहीं, बड़े आराम से देख लीजिए। जैसे यहीं पे कर देता हूँ मैं, t इक्वल टू 0, देखिए इतने में ही सॉल्व कर दूंगा, चिंता ना करो। पहले इसके कंपोनेंट कर लो रेन के, ठीक है। तो रेन के कंपोनेंट करोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये आ जाएगा 50 साइन 53 और साइन 53 होता है 4/5, तो आ जाएगा 40। ये आ जाएगा आपका कंपोनेंट, सॉरी रेन का कंपोनेंट cos 53 होता है 3/5 30, ठीक है। तो रेन 30 ये कंपोनेंट 40 है। अब तुरंत आप जरा देखिए इसका t इक्वल टू 0 का डायग्राम, t इक्वल टू 0 पे बताइए, आराम से देखते चलिए, कुछ है नहीं। t इक्वल टू 0 पे तो इसके पास वेलोसिटी 0 ही है, तो जो अम्ब्रेला मैन को अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, आराम से देख लो, इसी एंगल पे पकड़ना पड़ेगा, इसी के जस्ट अपोजिट, ठीक, इसके जस्ट अपोजिट ये एकदम ठीक। तो ये वर्टिकल से 53 है, तो वर्टिकल से 53 मतलब ये एंगल वर्टिकल से 53, कुछ है नहीं। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देख लीजिए आप, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देख लीजिए। चलिए मुझे याद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, t इक्वल टू 2 सेकेंड, थर्ड t इक्वल टू 4 सेकेंड और फोर्थ t इक्वल टू 6 सेकेंड, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। इधर से अब हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए एकदम आराम से देख लीजिए। अब देखते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये ओरली करो भाई। t इक्वल टू 0 पर u 0 था और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है, तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से इंक्रीज कर जाएगी, तो 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 20। या जिनको नहीं आता है v इक्वल u प्लस 80 लगा लो। यार जो मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको मैं ऐसे ही धीमे धीमे इतनी बढ़िया चीज़ें सिखा ले जाऊँगा कि फिजिक्स चुटकियों में होने लगेगी, समझ लेना, 100% गारंटी ले रहा हूँ। और अगली क्लास में लॉज ऑफ मोशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये भाई साहब आराम से देखिए कितने से मूव कर रहे होंगे, 20 मीटर पर सेकंड से। अब इनके रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप को आप देख लो, ये रेन है, तो देखिए अपना इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट कितना था 30, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था 40, और ये उठा के अपनी वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन मोड़ देंगे। आराम से देखिए उल्टे डायरेक्शन में देंगे, तो उल्टे डायरेक्शन में इधर आ जाएगा 20 का कंपोनेंट, 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखनी नहीं चाहिए पर लिख देती है, चलो ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेक्टर थोड़ा लेंथ ज़्यादा बना लो इसकी, ठीक है। ये तो बताइए इसके रेस्पेक्ट में, अगले पेज पे बनाए, थोड़ी जगह पर बढ़ गई है, तो इसके रेस्पेक्ट में देखिए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो बताइए जो रेन ड्रॉप थी, ये रेन ड्रॉप, ये कंपोनेंट तो 30 रहेगा
अब देखिए इसके पास ये वाला कंपोनेंट इधर 20 था, इधर 40, तो ये वेक्टर घट के क्या बनेगा, उधर 20 बनेगा, तो इधर मैंने इसको 20 ड्रॉ कर दिया, इधर 20। तो जो रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इस बांगड़ू के रेस्पेक्ट में वो इधर होगी, ठीक। तो सारी बूंदें इसी लाइन के लूँगा, ऐसे आ रही होंगी, ऐसे ऐसे बना लिया करो, सारी बूंदें ऐसे ही तो आएंगी, एक एक बूंद जैसे सारी बूंदें। तो इसके हाथ में जो अम्ब्रेला होगा तो अम्ब्रेला वो इसके जस्ट अपोजिट लगा देगा, ये लगा दी अम्ब्रेला, कुछ है ही नहीं। अब एंगल देखना है तो देखो, एंगल देखना हॉरिजॉन्टल से देखना, वर्टिकल से, चलो वर्टिकल से देख लो। तो वर्टिकल से अगर आप इसको थीटा कह दो तो ये भी थीटा, तो बताइए टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब दिस वेक्टर डिवाइडेड बाई दिस वेक्टर, ये आ जाएगा 20/30, दैट इज इक्वल टू 2/3। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3। तो वर्टिकल से एक्सिस का एंगल है, तो ये अम्ब्रेला की एक्सिस, इसका वर्टिकल से एंगल कितना है बताइए, थीटा, ये एंगल आ जाएगा t इक्वल टू 2 सेकंड पर। आप t इक्वल टू 4 सेकंड पे जरा करिए, देखिए t इक्वल टू 4 सेकंड पर, उसी डायग्राम में जाते हैं। अगर हम t इक्वल टू 4 सेकंड की बात करेंगे, इसी में कर देते हैं, देखिए। तो जब t इक्वल टू 4 सेकंड की बात करेंगे तो बताइए इस ऑब्जर्वर के पास या अम्ब्रेला मैन के पास कितनी वेलोसिटी जनरेट हो जाएगी ग्राउंड फ्रेम से, 40 हो जाएगी, क्योंकि हर एक सेकंड में 10 से बढ़ेगी। या आप सीधे सीधे क्या लगा दिया करो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया करो, कोई दिक्कत हो तो। u 0 है, a 10 है और t इक्वल टू कितना 4, तो v इक्वल टू आ गया 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर मन हुआ करे तो ये भी लगा दिया करो, ठीक है। तो बताइए भाई साहब के पास जो वेलोसिटी आ जाएगी 40 आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए इनके रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप को देखो, एक रेन ड्रॉप को आराम से, ये इसके पास 30 का कंपोनेंट तो था ही और 40 हॉरिजॉन्टल में था, 40 हॉरिजॉन्टल में था, 30 वर्टिकल में था ग्राउंड फ्रेम से। अब ये अपनी 40 उठा के इधर और देगा इसको, और देखिए मजे की बात, ये दोनों वेक्टर कैंसिल कर गए, मतलब अब इस आदमी के रेस्पेक्ट में जो रेन है वो केवल वर्टिकल आ रही होगी, तो अम्ब्रेला इसको वर्टिकल ही रखना पड़ेगा। तो आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, इसी में कर देता हूँ, ठीक है। अम्ब्रेला को वर्टिकल रखना पड़ेगा, अम्ब्रेला को वर्टिकल रखना पड़ेगा, क्लियर, एकदम आसानी से। t इक्वल टू 6 सेकंड पे देखिए, यही देखते हैं, t इक्वल टू 6 सेकंड पे देखिए, t इक्वल टू 6 सेकंड पर पहले इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। तो वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u तो 0 था, a कितना है 10 और t कितना है 6, बराबर 60 मीटर पर सेकंड। तो ये जो ट्रॉली होगी अम्ब्रेला मैन की ट्रॉली, इसके पास t इक्वल टू 6 सेकंड में वेलोसिटी आ जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। भाई साहब ये खड़े हुए हैं, अब इनके रेस्पेक्ट में आप रेन को देख लीजिए, रेन ड्रॉप को देख लीजिए, तो यही हटा दूं तो देखिए ये जो रेन ड्रॉप थी इसके पास 30 था वर्टिकल का कंपोनेंट, 40 था हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट। अब जब ये देखेगा इसको तो ये किधर देखेगा, ये 60 अपना उठा के इधर और देगा, बात समझ में आ गई होगी। तो बताइए जो ये 40 इधर 60, तो इधर 20 बचेगा, तो इधर 20 बचेगा, तो अगले पेज पे बना दूं, देखिए ये 60 से जा रहा था, तो इसने जो रेन ड्रॉप देखी थी ये वर्टिकल 30 था, इधर 40 था और इधर 60 बन के आया था, ठीक। तो जो रेन ड्रॉप होगी यहाँ पे एक बना देते हैं, ये ले लेते हैं, तो इधर ये 30 से और इधर कितने से 20 से, तो इधर जो नेट स्पीड होगी वो इधर आ रही होगी। तो सभी ड्रॉप इसी लाइन के लॉन्ग आएंगी, सभी इस लाइन के पैरेलल, इसी लाइन के पैरेलल। तो अम्ब्रेला उठा के ऐसे लगा देगा, कुछ है ही नहीं, देखो कितना आसान कर दिया मैंने। अब एंगल आप वर्टिकल से देखो तो वर्टिकल लाइन है, तो ये थीटा मान लो, तो बताइए टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कंपोनेंट कितना है 20 डिवाइडेड बाई 30 बराबर कितना आ जाएगा 2/3, कुछ है ही नहीं। तो जो एंगल वर्टिकल से आएगा, वर्टिकल से ये थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू बताइए 2/3, क्लियर है। इसमें लगभग सारे केस आपके कवर हो गए। इस तरीके से इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, इसी के आसपास बेटा क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, ठीक है।
इसी के आसपास क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। फिर भी मैंने 4-5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, चलो उनको भी करा देता हूँ। चलिए ये देखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, आराम से देख लीजिए। फाइंड द एंगल एट विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड वेटिंग। तो आदमी को कितने स्पीड से अम्ब्रेला को वर्टिकली, इसकी स्पीड नहीं दी है, यहाँ पे लिख लो एट 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक 10 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है। फाइंड द स्पीड एट विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड वेटिंग। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया, ठीक है, अधूरा रह गया, मैं जरा हटा देता हूँ इसको। ये एग्जाम्पल जो है, तो यहाँ पर रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला, of a man moving horizontally with speed 6 meter per second along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कुछ है नहीं, आराम से कर लेंगे। देखिए अब यहीं पे सॉल्यूशन लिखते हैं, एकदम आसान है बच्चों वाला, क्योंकि कंसेप्ट में ही मैंने इतना डिटेल आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए ग्राउंड फ्रेम से जो रेन है वर्टिकल आ रही है, ये रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने से 10 मीटर पर सेकंड से, कुछ है ही नहीं। अब जो आदमी है वो अलोंग द एक्स एक्सिस दौड़ रहा है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि दौड़ते हुए आदमी को मैं हमेशा ट्रॉली पर बैठा लेता हूँ, जिससे बच्चों को थोड़ी सी फीलिंग बेहतर आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने दौड़ते हुए आदमी को ट्रॉली पर बैठा लिया, कितने से 6 मीटर पर सेकंड से। अब आप देखेंगे इस मैन के रेस्पेक्ट में रेन क्या है, उसी को अम्ब्रेला बना देंगे। अम्ब्रेला का ओरिएंटेशन निकलेगा तो रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, बस ये है पूरा खेल। तो ये खुद बांगड़ू रेस्ट में आ जाएगा। और इसके रेस्पेक्ट में देखिए रेन ड्रॉप को जब देखेंगे तो रेन के पास अपनी वेलोसिटी क्या बताइए 10, इसके पास जो 6 थी वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में देगा, तो ये देगा इसको इधर 6। तो जो रेन आएगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगी। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो भाई साहब अपना जो अम्ब्रेला होगा इनके पास वो इसको अपोजिट ऐसे लगा देंगे, एकदम आसान हो गई। अच्छा एंगल यहीं से देख लो, जैसे ये है वर्टिकल से देख रहे हो तो वर्टिकल से थीटा, तो ये लाइन वर्टिकल से थीटा बनाएगी। तो बताइए tan थीटा इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वेक्टर कितना है 6 डिवाइडेड बाई 10, ठीक। तो tan थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 3/5, कुछ है ही नहीं इसमें, जो भी आ जाए। एकदम आसान बच्चों वाला सवाल। ऐसे ही होते हैं एग्जाम में भी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, लेकिन मैंने इतना डिटेल आपके फंडे क्लियर कर दिए हैं, अब आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। चलो ये रहा अगला सवाल, अब ध्यान से सुनना। A standing man observe rain falling with velocity at an angle 30 डिग्री with the vertical। अब एक स्टैंडिंग मैन, स्टैंडिंग का मतलब जो ग्राउंड पे खड़ा है, तो जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो रेन को कितना पा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से पा रहा है, फॉलिंग विद वेलोसिटी, यार हट गया वहाँ से, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, हट गया वो, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो रेन 30 डिग्री पर वर्टिकल के साथ कितने पर आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी विद विच मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकल टू हिम, ठीक है। अब कितनी स्पीड से आदमी को दौड़ना चाहिए कि बरसात की बूंदें उसको वर्टिकल गिरें, या मतलब अम्ब्रेला का उसको कैसे रखना होगा, वर्टिकल रखना होगा। जरा ध्यान से देखना, पीछे के पेज पे ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहीं कर देता हूँ। अब देखिए उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
अब रेन वर्टिकल से 30 डिग्री पर बना रही है, तो सबसे पहले आपको जो कन्फ्यूजन आएगा कि सर कौन से बार वर्टिकल से 30 दो एंगल होते हैं ना भाई, इधर भी एंगल 30 होगा भाई, ये लाइन आपकी क्या है, वर्टिकल है, तो ये एंगल भी 30 होता है, इधर भी 30 होता है, दोनों तरफ 30 होगा ना। तो ठीक है, वो ऐसा कुछ पूछा नहीं, आपको जो पसंद आ जाए वो ले लो, जो पसंद आ जाए, ठीक है, जो पसंद आ जाए। चलो मैं इधर वाला ले लेता हूँ, ठीक है, जो पसंद आ जाए वो ले लो। तो चलिए, रेन वर्टिकल से 30 डिग्री पर ऐसे आ रही है, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से, ये वर्टिकल 30, इसके कंपोनेंट का तो ये आ जाएगा 20 cos 30, cos 30 कितना होता है बताइए, cos 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 10√3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बताइए, 20 sin 30, sin 30 1/2 होता है तो 10 होता है। तो रेन इस तरीके से ग्राउंड फ्रेम से आ रही है, मतलब जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है वो रेन को इस तरह से पाएगा। अब ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि इस आदमी को कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए। तो देखिए, इसके पास भी दो ऑप्शंस होंगे, ध्यान से सुन लो, यही सब कन्फ्यूजन एग्जाम में आते हैं। इस आदमी के पास भी दो ऑप्शंस होंगे, देखना जरा, कि या तो वो इधर दौड़ सकता है V से, या वो इधर दौड़ सकता है V से। तो ये ऑप्शन A कह देता हूँ, ये ऑप्शन B कह देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, दोनों में से कौन सा चूज करेंगे वो तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे ही बता दिया करोगे, पर अभी शुरुआत में सीख रहे हैं तो जरा देख लेते हैं। तो देखिए, फॉर A, तो रेन फॉर A या रेन विद रेस्पेक्ट टू A कर देता हूँ, A के रेस्पेक्ट में। अब A इधर जा रहा है, ठीक है, तो A इधर जा रहा है, देखिए ध्यान से जरा, अब A इधर जा रहा है, तो जो कि इसके पास होगा, जो कुछ इसके पास होगा वो उठा के रेन को उल्टे डायरेक्शन में स्पीड देगा। तो ध्यान रखना, V तो इधर देगा पलटा के, V तो इधर पलटा के देगा। बाद बाकी रेन के पास एक्चुअल क्या था अपना, 10 था, और नीचे की तरफ कितना था बताइए, 10√3, क्लियर हुआ, 10√3। अब बताइए, रेन इसको वर्टिकल कब दिखाई देगा, जब ये दोनों वेक्टर क्या कर जाएंगे, कैंसिल। तो इसका मतलब, तो यहां पे लिख देंगे फॉर रेन टू फॉल वर्टिकली V = 10, ये हर हालत में होना ही चाहिए। तो आंसर आ गया। तो इसको कितनी स्पीड से दौड़ना होगा, 10 से दौड़ना होगा, और किधर, राइट को। अगर आपने इसको इस डायरेक्ट वर्टिकल से ये वाला एंगल लिया है तो इसको राइट को जाना होगा, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। आराम से देख लो, अभी दूसरा भी समझा दे रहा हूं कि वो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अभी समझा देते हैं, ठीक है। इतना उतारिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, बी के लिए देख लीजिए, बी के लिए देख लीजिए आप लोग, देखिए फॉर बी के लिए। अब देखिए, बी के लिए जब देखेंगे, ये भाई साहब अब इधर जा रहे थे ये बी से, अब इसको ड्रॉप को देखिए, इसके रेस्पेक्ट में ड्रॉप के पास अपना इधर क्या था बताइए, 10√3, इधर कितना था बताइए, 10। जब ये देखेगा तो जो कुछ इसके पास है वो अपोजिट डायरेक्शन में रेन को प्रोवाइड कराएगा या देगा। तो V इधर जा रहा है तो इसको राइट में V देगा। तो अब बताइए, जब ये दोनों वेक्टर 10 और V जुड़ गए तो क्या रेन कभी भी वर्टिकल आ सकती है, नहीं आ सकती। इन दिस केस तो ये आएगा, देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो इन दिस केस भाई, जब ये वेक्टर कैंसिल ही नहीं हो सकता ना, V और 10 तो जुड़ जाएंगे ना, तो इन दिस केस रेन कैन नॉट appear to fall vertically। ये किसी भी हालत में रेन वर्टिकली फॉल करती हुई नहीं दिखाई दे सकती। इसलिए अगर आपने इस वर्टिकल से ये रेन इस डायरेक्शन में ली है तो इसको राइट को ही जाना पड़ेगा हर हालत में, तभी इसको रेन कैसे दिखाई देगी, वर्टिकल गिरती हुई दिखाई देगी। और कितने से मूव करना होगा, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, इतना उतारिए, हटा दें, अगला पार्ट देखें इसका। देखिए, बी पार्ट में क्या कह रहा था, बी पार्ट में कह रहा है, नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेज हिज स्पीड, अब वो फिर अपनी स्पीड बढ़ाता है तो रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल विद 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री विद वर्टिकल, फाइंड हिज न्यू स्पीड। अब देखिए, वो अपनी स्पीड फिर इंक्रीज करता है, अब उसको रेन फिर से वर्टिकल दिखाई देती है,
ठीक है, रेन फिर से वर्टिकल दिखाई देती है फिर से। तो देखिए देखिए क्या है मतलब। अब सुनिए, अगर आपने जो माना था वो ये माना था, ये माना था कितना, ये 20 से आ रही थी, 20 मीटर पर सेकंड, ये 30। तो ये जो वेक्टर आ गया था वो आ गया था 10√3 का कंपोनेंट, और ये आ गया था 10। तो अब देखिए आपने जो ऑप्शन लिया वो ये लिया, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन लिया ये, और ये कितने से आ रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और अब जब ये अपनी स्पीड फिर बढ़ाता है, तो अभी बताइए जब 10 से जा रहा था तो देखो ये 10 वाला कंपोनेंट कैंसिल करके इसको वर्टिकल दिखाई दे रही थी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेज स्पीड, रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल विद 20 मीटर पर सेकंड एट एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड हिज न्यू स्पीड। अब आपको उसकी नई स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखो नई स्पीड क्या होगी, ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए इसने नई, अब देखिए भाई ये इस समय इसको रेन वर्टिकल दिखाई दे रही थी, और ये जो ऑब्जर्वर था ये, जब ये रेस्ट में था, जब ये रेस्ट में था या तभी तो इसको रेन ऐसे दिखाई दे रही थी, और इसको कैसे दिखाई देगी, इसको तो ऐसे दिखाई देगी, कितने से, 10√3 से, क्योंकि देखिए ये 10 का कंपोनेंट और इसने जो उल्टा दिया होगा 10, ये दोनों तो क्या कर गए थे, कैंसिल। अब इसने मान लीजिए नई स्पीड इसकी v हो गई, आराम से देख लो एकदम आसान है, नई स्पीड इसकी v हो गई, और फिर इसके रेस्पेक्ट में आप रेन को देखिए, ये देखिए, तो इधर तो ये 10√3 है ही, इसके पास ग्राउंड फ्रेम से 10 था ही, और अब देखिए ये v डैश कर लो इसको, चलो तो v डैश इसने इसको इधर दिया, और अब देखिए ये फिर से रेन इसको वर्टिकल से 30 कब दिखाई देगी बताइए, वर्टिकल से 30। देखिए पहले तो ये वाला कंपोनेंट था, तो अब इसको वर्टिकल से 30 ये आना चाहिए यहाँ से, तो ये आना चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो ये वर्टिकल से एंगल 30 आना चाहिए। इसका मतलब अब की बार ये जो v डैश होना चाहिए हर हालत में ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा तभी तो एंगल 30 बन पाएगा, नहीं तो बन कैसे जाएगा, नहीं तो बन कैसे जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जरा हटा के देखिए तो समझ में आई चुका आपके। तो ये इसको, ये जो आएगा ये तभी आएगा, ध्यान से देखना, इधर ये 10√3 है, तो इधर जो वेक्टर बचेगा वो बचेगा v डैश माइनस 10, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो वर्टिकल से एंगल बनाना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वो एंगल 30 डिग्री बनाना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 10 डिग्री, 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा v डैश माइनस 10 डिवाइडेड बाई ये कंपोनेंट कितना बताइए 10√3। जमाने से जानते हो 10 होता है 1/√3 इज इक्वल टू v डैश माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10√3। √3 से √3 मर जाता है, तो ये प्यारे बच्चों आ जाता है 10 बराबर v डैश माइनस 10, तो v डैश इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो मैन था अम्ब्रेला मैन, उसकी नई स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। एकदम आसान हो गया होगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आराम से पॉज करके उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे आगे आप बढ़ने दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम से देखिए, पढ़िए सवाल पहले। Rain appears to falling at an angle of 37 degree with vertical to the driver of a car moving with a velocity of 7 मीटर पर सेकंड। अब की बात जो रेन दी हुई है वो 37 डिग्री पर गिर रही है, किसके लिए, एक टू द ड्राइवर ऑफ ए कार मूविंग विद अ वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान से सुनना, ये कोई ड्राइवर है, ये थोड़ा आधा बना देता हूं, ये 7 मीटर पर सेकंड से कार दौड़ रही है इसकी, इस ऑब्जर्वर को जो रेन है, ये रेन। अब फिर से उसके बाद दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, या तो वर्टिकल से इस वाले वर्टिकल से इधर गिर रही होगी, या इस वाले वर्टिकल से इधर गिर रही होगी। एंगल 37 दिया है, ये है, दोनों ऑप्शन फिर से आएंगे, ध्यान रखना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और रेन कितने से आ रही है, 37 डिग्री विद वर्टिकल टू द ड्राइवर ऑफ ए कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब हमें सोचना होगा इसमें से कौन सा होगा, तो ये वी रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, और ये भी वी रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया।
अब देखना, अब ध्यान से सुनना। व्हेन ही इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द कार टू 25 मीटर पर सेकंड। अब बताइए वो स्पीड बढ़ाएगा तो खुद बताना, जब वो स्पीड बढ़ाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रेन के बाद दो कंपोनेंट होंगे। देखिए ना, मैं दोनों केस ले लेता हूँ, जैसे ये ले लेता हूँ, ये इसको फर्स्ट कह देता हूँ, उसको सेकंड। आराम से देखना, थोड़ी एनालिसिस पहले ही कर लेते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले। इसको फर्स्ट कहता हूँ, इसको सेकंड कहता हूँ। तो अगर ये केस लिया होगा तो देखो इसमें एक इसके पास कंपोनेंट होगा वी वाई, यार इसका कंपोनेंट जो भी आएगा वी वाई मान लिया उसको, और एक होगा इसके पास हॉरिजॉन्टल वी एक्स, तो एक हॉरिजॉन्टल वी एक्स। इस केस में जो वर्टिकल होगा वो तो दोनों में सेम ही रहेगा, खैर ये वी वाई, और इस केस में हॉरिजॉन्टल इधर होगा, तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल ये बना दिया वी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा, तो स्पीड बढ़ाएगा तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो देखिए अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो इसके पास इधर इधर वाला कंपोनेंट आना शुरू हो जाएगा इधर, मतलब ये वेक्टर पहले घटेगा, घटते घटते जीरो का, फिर इधर बढ़ेगा, और ये इधर लगातार बढ़ता जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन ही इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द कार टू 25 मीटर पर सेकंड द रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट एन एंगल 37 डिग्री। तो एक बात बताइए, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड जब बढ़ाएंगे, मान लीजिए स्पीड आपने ये कर दी, देखना यही बना देता हूँ मैं छोटा सा डायग्राम, मान लीजिए वी डैश कर दिया, वी को 25 कर दिया, चलो, और अब इसके रेस्पेक्ट में देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो, तो अब आप 25 क्या करेंगे भाई, पहले 7 थी, अब जो भी आ जाए इधर उठा के देंगे एक कंपोनेंट, और यहाँ पर भी एक कंपोनेंट उठा के इधर देंगे। तो यहाँ पर तो ये एंगल तो पहले से ही 37 डिग्री था, तो नया एंगल तो और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये कंपोनेंट और बढ़ गया, तो ये कंपोनेंट ये एंगल बढ़ जाएगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये जो Vx था और इसने स्पीड 25 कर दी, तो इधर 25 माइनस Vx करके हो सकता है ये एंगल दोबारा से कितना बन जाए, अब की बार यहाँ पे 37 बन जाए, जो कि पहले भी कितना बन रहा था, यहाँ पे 37 बन रहा था। तो ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये पहले डिस्कशन से आपको गायब करना होगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल हो सकता है। तो रेन को हम इस वाले वर्टिकल से इस सेंस में 37 डिग्री पर ग्राउंड फ्रेम से लेंगे, सॉरी उस आदमी के रेस्पेक्ट में लेंगे जो यहाँ से यहाँ पर 7 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था गाड़ी में, ये समझ लीजिए पहले। ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, हटा दूँ इसको। तो चलिए हम डिस्कस कर देते हैं अगले पेज पे क्वेश्चन को। तो अब मैंने आपको ये समझा दिया कि जो रेन होगी वो कौन से वाले वर्टिकल से आपको लेनी पड़ेगी। तो देखिए, तो अब आप इसको ले लीजिए। पूछा क्या इसमें, अच्छा रेन की एक्चुअल वेलोसिटी पूछी है। देखिए जरा क्वेश्चन में सवाल पूछा है विद द इफ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन, ये सब हट गया थोड़ा थोड़ा, रेन रिलेटिव टू ग्राउंड इज 4n, अगर ग्राउंड फ्रेम से 4n की वेलोसिटी है देन फाइंड n, तो n आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो रेन मान लीजिए ग्राउंड फ्रेम से इधर आ रही है वी वाई से, और इधर आ रही है वी एक्स से, कोई दिक्कत नहीं। ये विद रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, जिस भी एंगल पर आ रही हो अपना, जो भी आ रही हो इधर आ रही हो, यह वी रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ ट्रॉली में ले लो, चलो ये अभी रेस्ट में है, इसको ये दिखाई दे रही है। अब पहले दिया हुआ है जो ऑब्जर्वर 7 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में जरा ड्रॉप को देखिए। देखिए 7 से जब दौड़ेगा तो ये तो वी वाई रहेगा, और ये जो कंपोनेंट होगा उठा के अपोजिट डायरेक्शन में देगा, ये तो वी एक्स है ही, और ये 7 इसको उल्टे डायरेक्शन में लेगा 7, ठीक। लेकिन इधर इसको आप बना लीजिए, तो ये तो वी वाई रहेगा, और इधर जो बच जाएगा, क्योंकि इस वाले वर्टिकल से एंगल 37 लिया है, तो ये बच जाएगा इधर वी एक्स माइनस 7, और ये जो एंगल आ जाएगा यहाँ पर, ये जो एंगल आ जाएगा वो दिया 37 डिग्री,
ठीक, तो फॉर्मूला लगा दीजिए tan 37, ये एंगल 37 दिया है ना। आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को और देखिए, रेन appears to falling at an angle 37 degree with vertical to the driver of a car moving with velocity 7 मीटर पर सेकंड। तो एंगल 37 डिग्री ग्राउंड फ्रेम से नहीं है, यहाँ से तो कोई और एंगल है थीटा, ध्यान रखना, ग्राउंड फ्रेम से तो कोई थीटा है। 37 का एंगल, 37 का एंगल तो जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल से 37 है, ध्यान रखना। तो tan 37 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बताइए, Vx माइनस 7 अपॉन Vy, और ये जमाने से कितना होता है बताइए, 3/4। तो ये आ जाएगा 4Vx माइनस 28 बराबर आ जाएगा 3Vy। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आ जाता है 4Vx माइनस 3Vy इक्वल टू 28। इस इक्वेशन को लिख लीजिए, काम आएगी कहीं ना कहीं आपके, ठीक है। तो पहली कंडीशन से जो इक्वेशन आ गई आपके पास वो आ जाती है 4Vx माइनस, ये माइनस है, ठीक है। तो 4Vx ये इक्वेशन आ जाती है पहली, यहाँ लिख देता हूँ 4Vx माइनस 3Vy इक्वल टू 28, ये इक्वेशन आ जाती है पहली से। अब इसको हटा दो, ये किसी काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये स्पीड फिर से अपनी स्पीड बढ़ाता है, और जब अपनी स्पीड बढ़ाता है तो फिर से देखिए, अब देखिए ये अब अपनी स्पीड कितनी कर रहा है, 25। अब इसने अपनी स्पीड 25 कर ली। तो बताइए ध्यान से, ये तो कितना था, Vy था ही, ये इधर Vx था, तो अब ये उठा के उल्टे डायरेक्शन में 25 देगा, इधर 25 देगा। तो अब की बार जो एंगल है फिर वर्टिकल से 37 है, पर पहले वर्टिकल से 37 ये वाला था, ध्यान रखना, ये वाला। अब की बार ये वाला एंगल हो जाएगा 37, ठीक। तो अब की बार ये वाला एंगल हो जाएगा, तो आप इसको बना लीजिए। तो इधर जो वेक्टर बचेगा ये बचेगा 25 माइनस Vx, और इधर Vy, ठीक। तो ये जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन, तो वर्टिकल से 37 फिर से दिया हुआ है, फिर आप लगा दीजिए tan 37। तो आप लगाएंगे tan 37 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कंपोनेंट कितना है बताइए, 25 माइनस Vx, परपेंडिकुलर ये वेक्टर इसके बराबर ही तो होगा, तो 25 माइनस Vx, और ये वेक्टर कितना है, Vy। तो ये आ जाएगा बताइए 3/4 इक्वल टू 25 माइनस Vx अपॉन Vy। तो ये आ जाता है 3Vy इक्वल टू 100 माइनस 4Vx। तो ये जो इक्वेशन आ गई आपके पास पहली, और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी प्यारे बच्चों 4Vx प्लस 3Vy इक्वल टू 100, ये आ जाती है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको Vx एंड Vy मिलेगा, Vx और Vy मिलेगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मिलेगी आपको। इतना हटाइए, इतना उतारिए, स्क्रीनशॉट लो, मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ, इक्वेशंस को करूँ। चलिए इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोनों को जोड़ दो, 3Vy वो भी 3y, दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 8Vx। जोड़ दिया दोनों को भाई, 3Vy और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 128। तो Vx इक्वल टू जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 से कितना आ जाएगा, 16, ठीक। Vx 16 आ गया, तो Vx 16 आ गया, तो Vy कितना आ जाएगा जरा देखिए। तो Vy देखिए कितना आ जाएगा, 3Vy प्लस Vx 16 आ चुका है, तो ये आ जाएगा 64 इक्वल टू 100। तो ये आ जाएगा 3Vy इक्वल टू 36। तो Vy इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 12। Vy 12 आ गया। तो बताइए रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो देखिए एक कंपोनेंट आपने Vx ये लिया था, Vx कितना है बताइए 12, और Vy ये लिया था आपने, ये कितना है 16। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिए, ये आ जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी V रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो भी एंगल आ जाए वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से, ये थीटा। तो क्या आ जाएगा बताइए, V रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर अंडर द रूट, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर बताइए कितना आ जाएगा 256। जरा जोड़ दिए दोनों को, 6 और 4 10 और 5 5 10, 500। तो ये आ जाता है √500। ये देखना यही आएगा नहीं, 400 आएगा।
√400, √400 का मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बताइए क्वेश्चन में क्या दिया था। तो रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 4n दी थी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर 4n बराबर 20। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 5। ये हो गया आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन। n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5। n की वैल्यू 5 आ जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सफिशिएंट हैं रेन प्रॉब्लम्स के लिए। बाद बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। आज की क्लास यहीं रोकता हूं। इसी के साथ रिलेटिव मोशन आज खत्म होता है। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ मोशन। पढ़ाई करते रहिए, शुभकामनाएं।